अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हादी ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बहुत से इन्वेस्टमेंट जो हैं वो ऑलरेडी कर रखी हैं, और उसके अलावा बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि सर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रही है, या हम एक ऐसे डेवलपर के साथ स्टक हो गए हैं जो कि ना तो डिलीवरी कर रहा है, ना तो जो है हमें पोजीशन दे रहा है, ना वो अपने काम को प्रोसीड कर रहा है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे आप लोगों के कंसर्न्स जो आपने हमारे साथ शेयर किए थे, आज हम उनके जवाब लेंगे हमारे गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के जीएम सेल्स, एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी मार्केट की, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में रियल एस्टेट की फील्ड में सर्व करते हुए। मेरे साथ मौजूद हैं जीएम सेल्स ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स उमर जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं उमर भाई, आज का सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हमारे बहुत से जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो मेरे पास बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं वो भी आते हैं। ऑब्वियसली मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं भी इस फील्ड में जो है काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बहुत से क्लाइंट्स ऐसे अटैच हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वो लॉस में जा रहे हैं। और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि ओवरसीज़ कस्टमर जो हैं वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट मिल सके, बल्कि इन रिटर्न उन्हें लॉस हो रहा होता है। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ ज़्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं यहाँ पर किसी के ऊपर टोटली ट्रस्ट बेस होता है, जो मैंने फील किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा एनालिसिस उनको खुद भी होना चाहिए। बिल्कुल ही ट्रस्ट बेस के ऊपर वो किसी को पैसे ना दें, थोड़ा सा उनको भी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। हाँ, अगर कोई उनका एडवाइज़र बहुत अच्छा है, जो उसके साथ एक्सपीरियंस उनका अच्छा चल रहा है और इन्वेस्टमेंट्स अच्छी करवा रहा है, तो डेफिनेटली फिर उस एडवाइज़र की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल आएगा अगर वो गलत कहीं पे इन्वेस्टमेंट करवा देता है। तो वैसे तो अगर आपका एडवाइज़र ठीक है तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से सेव भी कर लेता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बैरिया टाउन के अंदर 20 ईयर्स हो गया काम करते हुए। तुम मेरे सामने हर डेवलपर की हिस्ट्री है, मेरे सामने हर लैंड का मुझे पता है। तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन मुझे है वो ओवरसीज़ में बैठे एक बंदे को तो नहीं हो सकती। तो मैं उसको कहाँ से सेव कर सकता हूँ, उसको बचा सकता हूँ कि यहाँ पर ना करें या इस जगह के ऊपर करें इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये ओवरसीज़ के लिए रिलाई करता है कि उनका जो एडवाइज़र है वो उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी करवा रहा है। और दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि थोड़ी सी नोहाउ खुद भी होनी चाहिए, उनको खुद भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको हम क्लोज इसके ऊपर करते हैं कि उनका जो एडवाइज़र है वो बहुत फेयर होना चाहिए, उनके साथ सिंसियर होना चाहिए और उनको एक अच्छी एडवाइस दे और उनको अपने एक्सपीरियंस से उनको बताए कि कहाँ पर इस टाइम इन्वेस्टमेंट बनती है और कहाँ पर अभी नहीं बनती। मैं आपके इसी जवाब के एंड से अपना नया सवाल करता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि एक फ़ेयर एडवाइज़र होना चाहिए, उनका एडवाइज़र जो है वो उनके साथ फेयर होना चाहिए, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पहले बता दे और उसके अलावा जो है अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उन्हें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के दे। चलें हम एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर एक एडवाइज़र ने उन्हें एक जगह इन्वेस्टमेंट करवा के दिया और इन्वेस्टमेंट भी नो डाउट अच्छी थी, वहाँ पर उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा ये है ओवरसीज़ कस्टमर्स का कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन यही पैसे जब वो प्रॉफिट अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो इन रिटर्न लॉस में ही होते हैं। उनको प्रॉफिट नहीं होता बल्कि वो मज़ीद लॉस में चले जाते हैं। इसका क्या आप अच्छा, जो है ये जो सिचुएशन है ना, ये तो अब क्रिएट हुई है ना, कोई लास्ट 2-3 ईयर से। उससे पहले तो स्टेबल था, ये तो अब लास्ट 2-3 ईयर्स में जब डॉलर ऊपर गया और इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो करेंसी, उसमें पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हुई, उसमें ये कंसर्न्स आए हैं। लेकिन अगर हम वैसे फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो जैसे बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन में जिन्होंने अच्छे टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी और 10 मरले का प्लॉट, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ, अगर सेक्टर सी की बात कर लें तो 15 लाख रुपए का प्लॉट था। जैस्मीन में 18 लाख रुपए का प्लॉट था, आज वो 2.25-2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो कितने टाइम्स जो रियल स्टेट है वो ऊपर गई और कितने टाइम्स उनको प्रॉफिट हुआ, और करेंसी के अंदर मैक्सिमम कितना, 3 टाइम्स उनको प्रॉफिट हो जाना। तो इसमें होल्डिंग बहुत मैटर करती है। और आप अच्छा, कई बार ऐसे भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल हम रिंग रोड के सराउंडिंग की अगर बात करें, लेक सिटी की बात कर लें कि उधर जो कमर्शियल प्लॉट्स जब आए थे उनकी तब क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है। थोड़ा एनालिसिस ये भी हमें देखना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बेहतर रहेगी।
अब वो सिनेरियो रियल एस्टेट में नहीं है कि आप जिधर भी पैसे डालें और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे बस वो विद इन 6 मंथ आपको प्रॉफिट दे देगी। अब वो मार्केट नहीं है। अब आपको बड़ा एनालिसिस के साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट किस साइड्स पे हो रही हैं, आगे फ्यूचर किस एरिया का है, ये सोच के फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। चलें, ये तो आपने मुझे सारा वो बताया ना कि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पास्ट में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे वो आज प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये आपने मुझे सारी उन्हीं का मुझे बताया है। आज के टाइम में आपने जिस तरह कहा कि आपको जो है माशाल्लाह 15 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, और उसके अलावा आपको सारी मार्केट की अजम्पशन भी है, तो आपके ख्याल में इस टाइम पे ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसको अगर क्लाइंट जो है सिक्योर करता है या जिसको लेके चलता है तो वो इन फ्यूचर जो है, जिस तरह आपने बाकी भी एग्जांपल्स दी, तो वो इनको कैश कर सकता है? देखिए, इस टाइम जो मार्केट का सिनेरियो है ना वो थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको बताता चलूँ, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो तो मैंने अभी पहले भी बात की कि अगर हम एनालिसिस करें कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट कहीं पे करने लगी है, ठीक है, और वहाँ पर इन फ्यूचर यहाँ पर आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, आप तो एक ये एज्यूम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात होगी और हमने टैक्सेस भी जेन में रखने हैं कि प्लॉट्स के ऊपर कितने टैक्सेस हैं और उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना टाइम के लिए होल्डिंग करनी चाहिए, और क्लाइंट को ये नहीं बताना चाहिए कि 6 मंथ में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। आजकल ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आजकल ज़्यादातर होल्डिंग में ही प्रॉफिट हो रहा। अच्छा, इसमें मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इस टाइम जो आपकी हाई राइज सेक्टर है ना, अगर हम उसको देखें, हाई राइज सेक्टर के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं और कमर्शियल शॉप्स मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्लॉट की बजाय अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, 5 मरले का बैरिया टाउन की बात कर लेते हैं, तो बैरिया टाउन में मिनिमम प्लॉट अगर आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से 60 प्लस आपको मिलेगा, और बहुत अच्छा प्लॉट लेंगे तो वो 1.5 करोड़ के करीब आपको 5 मरले का प्लॉट मिलेगा और आपको लमसम सारे पैसे देने हैं। यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक 1 बेड अपार्टमेंट है, वो 75 लाख का है, तो आपने उसमें 20% शुरू में डाउन दिया और 2 साल आपने इंस्टॉलमेंट दी, और 2 साल के बाद आपको जब उसका पोजेसन मिलेगा तो आप नोट करें, अभी लास्ट अगर हम बैक चले जाएँ 2 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और ऐसे ही 20% पैसे दिए थे, और आज 2 साल के बाद उनको अपार्टमेंट की कीज़ मिल रही हैं, तो क्या वो प्राइसेस, वो बुकिंग प्राइस वाली आज वाली प्राइस सेम है? तो ऐसा एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको बड़ा ह्यूज डिफरेंस मिलेगा कि पैसे भी 20% दिए और इंस्टॉलमेंट देते रहे, और जब उनको पोजेसन मिला वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हैं, प्लस अगर वो चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के एक अच्छा रेंटल भी ले सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, और उसके अंदर भी मैटर करता है लोकेशन और डेवलपर, कि किस डेवलपर का प्रोजेक्ट है और उनकी हिस्ट्री क्या है, और जब वो आपको डिलीवर करेंगे तो आपको कितना रेंटल उसका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यही है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में या किसी शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। किस डेवलपर के साथ काम करना चाहिए जो बिल्कुल सिक्योर है, और उसमें हम लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो देखें इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर बड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जब से रिंग रोड बैरिया टाउन के अंदर से गुजरी है और एक्सेस ईजी हुई है, तो आप आगे आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत काम होगा। अगर आप चाहें तो उसके अंदर हम पेमेंट प्लान्स, क्योंकि इन सब के डिफरेंट हैं, तो जौन सा आपको सूटेबल है, जौन सा आप इजी मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारे डेवलपर्स अच्छे हैं और फ्यूचर के अंदर इनका अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है कि वो डिलीवर करेंगे। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ जो मुझे भी बड़ा डिमोटिवेट करती है और मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ से जो हैं बड़े परेशान हैं कि बहुत से लोग जो हैं ओवरसीज़ और हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है वो अपने इख्तिताम को जा रही है, कि यहाँ पर रियल स्टेट जो है वो नियर एंड है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कैसे कह रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आपसे मैं अगर कहूँ कि यार अगर आप अभी जाएं मार्केट में और आप मुझे कोई 10 मरले का प्लॉट, आप एसेस तो कर चुके होंगे ना मार्केट की ये प्राइस चल रही है, तो क्या आपको उससे 5 लाख सस्ता भी प्लॉट मिलता है? नहीं मिलेगा सर आपको। आप लेने जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो क्या ये रियल स्टेट का एंड है? एंड तो तब होता है ना जब 2.5 करोड़ की चीज़ आपको 1 करोड़ में मिलना शुरू हो जाए, तब आपको कहेंगे यार ये तो डिज़ास्टर होना शुरू हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये बात याद रखिएगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, रियल स्टेट कहीं नहीं जाने वाला।
सर आपके अंदरून शहर लाहौर की बात कर लें तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, कितना अर्सा रह सकते हैं? उनको कहीं ना कहीं तो स्पेस चाहिए ना। एक घर है, उसके अंदर एक टाइम तक जब आप बच्चे हैं आप रह सकते हैं, जब आप बड़े हो गए आपने कहीं तो मूव होना ना, कि वो सारे के सारे लोग उसमें तो नहीं सेटल हो सकते। कुछ की शादियाँ भी होनी है, कुछ ने मूव भी होना है, तो वो एक घर के अंदर इतने लोग तो नहीं समा सकते। तो ये आप देखिएगा कि ये जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि इतने सारे अपार्टमेंट्स किधर जाएंगे, तो ये भी कम पड़ जाएंगे सर। ये आने वाले टाइम के अंदर आप देखिएगा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी शॉर्ट फॉल के ऊपर है, जितने घर लाहौर में चाहिए उतने घर अवेलेबल ही नहीं है लाहौर के अंदर। तो ये चीज़ मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं तो यही देख रहा हूँ कि रियल स्टेट में हर 2-3 साल के बाद बूम आता है और 2-3 साल जो है वो ऐसे ही मार्केट रहती है, और ऐसे होना भी चाहिए मार्केट को स्टेबल रखने के लिए। तो इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम बेहतर ही होगा। तो यानी अभी के लिए कस्टमर्स के लिए यही मैसेज है कि वो अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट, अगर तो वो उसके साथ सिंसियर है, उनके साथ फेयर है, तो उसके साथ इंगेज रहें। ऐसे ही है सर, बिल्कुल इंगेज रहें। मैं आपको भी कितनी चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, 2 साल के लिए आप थोड़ी सी अमाउंट दें, 2 साल इंस्टॉलमेंट दें, और मैं आपको कितनी चीज़ें रिकमेंड कर दूंगा जो 100% है कि जिनकी डिलीवरी आपको मिलेगी और उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और उसमें हमें प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। वो हम आपको बता देंगे कि सर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आज की हमारी पॉडकास्ट से, हमारी टॉक से हमें यही बात समझ आई है कि अभी भी मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स तक हमने पहुंचना है, और वो आप तक वो प्रोजेक्ट कैसे पहुंचेंगे? एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू। आप सबसे गुजारिश है कि अपने कंसल्टेंट का इंतखाब उस बंदे का करें जो अपने कमीशन या फिर अपने प्रॉफिट के लिए आपकी 2-2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को जो है वो ख़राब ना करे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।